हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th का फुल कोर्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरम 6.3 देखी। अब हम देखेंगे थ्योरम 6.4। एक्चुअल में ये थ्योरम 6.3, 6.4 और थ्योरम 6.5 ये हमें ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए, जैसे हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, एक मान लेते हैं हमारे पास ये ट्रायंगल है। तो प्रीवियस थ्योरम में हमने क्या देखा, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल है, और अगर ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल होगा और ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल होगा तो क्या होगा, ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। किस क्राइटेरिया से? एंगल एंगल एंगल। अब जो ये है, इसमें हमको क्या करना है, साइड्स आपको गिवन देकर रखे। पहले क्या अपने को एंगल गिवन देकर रखा हुआ था, तो हम इसको साइड्स कर रहे थे प्रोपोर्शनल। अब इसमें आपको क्या देकर रखा हुआ है, साइड्स देकर रखा हुआ है, तो एंगल हमें इसे क्या करना है, प्रोपोर्शनल करना है। क्वेश्चन थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे। थ्योरम क्या लिखी हुई है, इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। मतलब हमने टू ट्रायंगल्स बना लिए, एक ये ट्रायंगल बना लिया और एक ये ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ABC और DEF। उसमें क्या बोल रहा है, प्रोपोर्शनल ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल की जो साइड्स है वो दूसरे ट्रायंगल के साइड्स के प्रोपोर्शनल है। तो देखो AB अपॉन DE AC। अगर आप ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो पहले आपको AB AC और BC यही अगर आप ऊपर लिख रहे हैं तो पहले आपको यही लिखना पड़ेगा। तो AB अपॉन DE, फिर AC अपॉन DF, फिर मैंने क्या लिखा, BC अपॉन EF, ये कर दिया। आगे बोल रहा है देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल होगा, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल होगा, और ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल होगा। अगर आपको ध्यान हो तो हमने पिछली थ्योरम में क्या किया था, इसको ऊपर लिखा था और इसको नीचे लिखा था, बाकी पूरा एज इट इज करा हुआ था। हमने एक और क्या करा था, फिर इसको प्रूव करने के लिए हमने करी थी कंस्ट्रक्शन। तो आपको इसमें भी क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ही करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। पहले हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन AB के इक्वल में हमने क्या लिखा था, AB इज इक्वल टू डी, मतलब PQ। हमने PQ बनाया था, और कैसे बनाया था कि मतलब ये लाइन ऐसी ली थी, उसके बाद AB के बराबर ही DP लिया था, और AC जितना है उतना ही DQ लिया था, ठीक है। हम कंस्ट्रक्शन जैसा पहले किया था वैसे ही हम कर लेते हैं। तो ड्रॉ PQ ऑन साइड DE एंड DF, ठीक है। DE और DF पे मैंने क्या बना लिया, PQ लाइन बना ली, सच दैट AB इज इक्वल टू DP, ठीक है। AB DP के बराबर है, एंड क्या, AC इज इक्वल टू DQ, AC इज इक्वल टू DQ, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब देखते हैं प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। आपको अगर याद हो तो पहले अपन ने क्या किया था, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। तो इसमें भी आपको थ्योरम 6.3 हो या 6.4 हो या 6. कोई सी भी हो, मतलब आपको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देखो, आप पहले क्या लिया था अपन ने, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल ले लिया था, ये साइड इक्वल्स टू ये साइड ले ली थी, और ये वाली साइड सॉरी अपन ने क्या किया था, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, ये वाला एंगल, मतलब तीनों एंगल इक्वल, तो एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया था। बट इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इसमें आपको देखो, AB इज इक्वल टू DP तो कर लोगे, AC इज इक्वल टू DQ भी कर लोगे, है ना, कंस्ट्रक्शन से ये दोनों हो जाएगा। लेकिन आप इसको ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप इसमें ऐसा जैसा पहले करा था वैसा आप इसमें नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सबसे पहले BC इज इक्वल टू PQ लेकर आना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन दोनों को, मतलब BC इज इक्वल टू PQ करना है हमें। तो क्या करूं, देखो सबसे पहले हमें जो गिवन देके रखा है, हम गिवन लिख लेते हैं, AB इज इक्वल टू DE, AC इज इक्वल टू DF, है ना, ये आपको दिया हुआ है। ये हमें कहाँ से आया, गिवन। अच्छा, AB की जगह पर मैं DP लिख सकता हूँ, ठीक है, और DE की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, D तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। डी की जगह पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। AC की जगह पर मैं देखो कंस्ट्रक्शन से क्या लिख सकता हूँ, DQ लिख सकता हूँ। तो मैं DQ लिख लूंगा और DF एज इट इज लिख दूंगा। ये किससे, बाय कंस्ट्रक्शन लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या होगा, इसको मैं ऐसा लिखूं, देखो DP है और DE है, DP अपॉन DE, तो DE बड़ा है DP छोटा है, DE बड़ा है और DP छोटा है, तो मैं DE
ऊपर वाला जैसे 4/2 अपन करके लिखते हैं, मतलब बड़ा वाला ऊपर पहले लिखते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको रेसिप्रोकल करके लिखूंगा DE अपॉन DP, और इसको क्या लिखूंगा, इसको भी ऊपर, तो DF अपॉन DQ, ये लिख दिया अपन ने। अच्छा, अगर आप देखें DE, तो DE को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, DP प्लस PE, और DF को कैसा लिख सकता हूं, DQ प्लस QF, पूरा DF आ जाएगा ना। तो चलो DE को लिख लेते हैं क्या, DP प्लस PE अपॉन DP एज इट इज। DF को कैसा लिख सकता हूं मैं, DQ प्लस QF और DQ एज इट इज। अब देखते हैं DP, इधर भी इसको मैं ऐसा लिखूंगा, कैसा, DP प्लस PE अपॉन DP। ये कैसे हुआ, देखो मैंने इसको सेपरेट कर दिया, ये D है ना, सेपरेट करा, कैसे सेपरेट करा देखना है इसमें। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे रफ में समझना, जैसे हमारे पास 3 + 4 है अपॉन 5 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 3/5 अपॉन 4/5, ऐसा लिख सकता हूँ। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लो, तो इन दोनों का एलसीएम लेके आपका यही तो आता है, तो बस इसलिए मैंने इन दोनों को ऐसा कर दिया, अलग अलग कर दिया। इसको ही मैं ऐसे करूँगा, DQ अपॉन DQ इज इक्वल टू QF अपॉन DQ, ठीक है, QF अपॉन DQ। अब देखना, DP से DP कैंसिल, DQ से DQ कैंसिल। अब ये जब हुआ, मतलब ये DP 1 + DP होगा, तो मतलब ये 1 आया, इधर भी क्या आया 1, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस PE अपॉन DP इज इक्वल टू 1 प्लस QF अपॉन DQ। 1 से 1 कैंसिल, तो ये क्या आ गया अपना, PE अपॉन DP और QF अपॉन DQ, ठीक है। अब देखो, अगर आप देखो तो ये क्या आ रहा है, PE अपॉन DP आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, PE अपॉन DP आ रहा है। और अगर हमने क्या पाइथागोरस BPT थ्योरम में अपने क्या देखा, DP अपॉन PE देखा, तो इसको मैं फिर से रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हमने इतना लिख लिया। अब देखो, अगर आप इसको देखें तो DP अपॉन PE और DQ अपॉन QF अगर होता है, तो हम कन्वर्स ऑफ BPT से PQ इज इक्वल टू EF लिख सकते हैं ना, सॉरी, PQ पैरेलल EF लिख सकते हैं कन्वर्स ऑफ BPT से। तो ठीक है, हम यहाँ पर यही करेंगे, तो क्या लिखेंगे, PQ पैरेलल EF बाय कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT क्या है, रहती है अपनी थ्योरम 6.2 थी, ठीक है। अब क्या, PQ पैरेलल EF हो गया, मतलब PQ पैरेलल EF हमारा आ गया। अच्छा, PQ पैरेलल EF है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल होगा, और ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल होगा, ठीक है। जैसे देखो, हमारा PQ पैरेलल EF तो आ गया, PQ पैरेलल EF तो आ गया, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, एंगल P इक्वल्स टू एंगल E, और एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F, ये हो गया हमारा। ये अपन क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल हो सकता है, और ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल, आपने इसको पहले पढ़ा था, मैंने आपको पिछली थ्योरम में भी समझाया था। अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, उसमें अगर ये एक लाइन बनती है ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल होता है किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल्स टू एंगल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, PQ पैरेलल EF है, तो अपन यहाँ लिख देंगे इसका रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, इन टू पैरेलल, पूरा पैरेलल लिख लो, पैरेलल लाइंस, ठीक है। 2 पैरेलल लाइंस के बीच में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल रहते हैं, ठीक है। इसको आप नाम दे दो A, और इसको आप नाम दे दो B। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको भी समझ में आएगा। अब देखना, अगर ये एंगल, इधर देखना, ये एंगल अपन ये वाला ट्रायंगल देखना, दोनों DPQ और DEF, ठीक है। ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल आ गया, ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल आ गया, और एंगल D इक्वल्स टू एंगल D कॉमन एंगल रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा,
हम ऐसा बोल सकते हैं, हमने ये देखो पिछली थ्योरम भी पढ़ी थी, एंगल एंगल क्राइटेरिया से या फिर एंगल 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 क्राइटेरियन से क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल मतलब डी पी क्यू और डी ई एफ, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये दोनों ट्रायंगल, तो सिमिलर ट्रायंगल की हमने प्रॉपर्टी देखी है, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ट्रायंगल डी पी क्यू, ये दोनों इक्वेशन डी पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन। ठीक है, एंगल एंगल, एक मिनट फिर से लिख लेते हैं, एंगल एंगल क्राइटेरियन से ये दोनों आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अच्छा, जब ये सिमिलर होते हैं, जब ये सिमिलर होंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं डीपी अपॉन डी एफ, सॉरी डीपी अपॉन डीई, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, डीपी अपॉन डीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। ठीक है, इज इक्वल टू, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो मैं ये भी लिख सकता हूं पी क्यू, पहले डीपी ले रहे हैं ना अपन, हाँ ठीक है, तो पी क्यू अपॉन ई एफ, पी क्यू अपॉन ई एफ, ये लिख देंगे अपन। ठीक है, अब देखना अपने पास गिवन क्या है, गिवन देखो, एक मिनट, गिवन अभी मत देखो, अभी आप ये देखो डीपी, डीपी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डीपी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो कंस्ट्रक्शन से डीपी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, देखो ठीक है, ए बी लिख लेते हैं, और डीई तो हमारा यहाँ पर एज इट इज, डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, देखो डी क्यू जो है वो ए सी के बराबर है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से ये मैंने करा ए सी इज इक्वल डी क्यू, तो डी क्यू की जगह पे मैं ए सी लिख सकता हूँ, और डी एफ जो है वो डी एफ एज इट इज, पी क्यू जो है, पी क्यू की जगह आप पी क्यू एज इट इज ही रहने दो। ठीक है, क्योंकि अपन इसको अभी लिख नहीं सकते कि कुछ भी किसी के भी बराबर नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसको, ये वाली इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन, इसको आप, ये जो इक्वेशन है ना अपनी, ये वाली, इसको 1 नाम दे दो और ये वाली इक्वेशन को 2 नाम दे दो। अब दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करो, देखो कौन सी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन देखोगे ना, तो ए बी अपॉन डी डीई, ये ए बी अपॉन डीई है, और ए सी अपॉन डी एफ, देखो ये भी क्या है, ए बी अपॉन डीई और ए सी अपॉन डी एफ, ये किसके बराबर है, बी सी अपॉन ई एफ के, और ये किसके बराबर है, पी क्यू अपॉन ई एफ के। मतलब इतना इतना तो हमारा दोनों इक्वेशन में सेम है, मतलब पी क्यू अपॉन ई एफ भी सेम ही होगा। तो अपन इसको लिख लेंगे पी क्यू अपॉन ई एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बी सी अपॉन ई एफ है ना, तो ये लिख दिया अपन ने। ठीक है, दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन ये, अब देखो ई एफ है, इधर भी एफ है, ई एफ से ई एफ कैंसिल, तो अपना क्या आ गया, पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। अब देखो मैंने आपको यही चीज समझाई थी अभी कि हम दोनों ट्रायंगल में ए बी अपॉन डी पी लिख सकते हैं, ए सी अपॉन डी क्यू लिख सकते हैं, लेकिन हम बी सी अपॉन पी क्यू ऐसी कोई सी भी चीज इक्वल ये नहीं लिख सकते थे, लेकिन अब हम ये भी लिख सकते हैं। तो हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, देखो ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, दोनों ट्रायंगल लिया तो क्या हो जाएगा, देखो पहला तो ए बी इज इक्वल टू डी पी हो जाएगा, और जो ए सी रहेगा ए सी इज इक्वल टू डी क्यू हो जाएगा। ये किससे, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये तो कंस्ट्रक्शन से हो गया। और एक और क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, प्रूव्ड अबो, प्रूव्ड अबो, ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया। मतलब साइड से देखो रेशो और इक्वल में दोनों में अंतर होता है। इसके एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहता है, तो इसके एंगल मतलब इसकी साइड जो रहती है वो इक्वल रहती है। ठीक है, तो इसको इक्वल साइड्स है, तो मैं इसको इक्वल साइड्स तो इसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ। तो इसलिए मैं क्या बोलूँगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू बाय साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो, कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी होगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी होगा, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू होगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी होगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी होगा, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू होगा।
ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, जब हम प्रूव कर रहे हैं, वो क्या प्रूव कर रहे हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी होना चाहिए, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई होना चाहिए और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एंगल सी होना चाहिए। अब देखो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, तो ये चीज़ तो हमारी आ गई। कैसे आई देखो यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी तो हमारी आ गई। हमें क्या चाहिए, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी चाहिए। तो देखो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी, तो यहाँ पर देखना एंगल बी जो है वो पी के बराबर है और एंगल पी जो है वो एंगल ई के बराबर है। ठीक है, मतलब पी पी तो दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो तो एंगल ई इक्वल्स टू एंगल बी भी तो होगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन ए। देखो मैंने यहाँ पर इक्वेशन ए इसलिए पहले ही नाम दे दिया था इक्वेशन ए। तो एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई है और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी भी है, तो इसीलिए मैं एंगल बी इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई लिख दूंगा। ठीक है, और इधर मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन बी। देखो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू है और एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल एफ है, मतलब एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ भी होगा, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ हो गया। ठीक है, तो अब देखना हमें क्या चाहिए था, ये चीज चाहिए थी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, मतलब ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला। तो हमारे यही आ गया। देखो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, मतलब एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। हमारी ये तीन चीज लाना था हमें ये तीनों चीज प्रूव कर दी। मतलब इस थ्योरम से आप ये समझ सकते हो कि अगर कोई सी भी तीन साइड आपस में क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। अगर तीन साइड आपस में प्रोपोर्शनल होती है तो मतलब ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ ये प्रोपोर्शनल होती है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या, साइड सिमिलरिटी प्रॉपर्टी। मतलब हमने पहले क्या पढ़ा था, एंगल, फिर अब हमारी साइड आई, अब आपकी क्या आएगी, साइड एंगल साइड, जो हम थ्योरम 6.5 में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।